Hey guys, this is Khushi Verma and welcome to my channel GeoZone. So yeah guys, प्रीशियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ इनसाइड अवर अर्थ। सो उसी चैप्टर को हम पढ़ रहे थे और उस चैप्टर में हमने कुछ लेयर्स के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। सो उसमें हमने एक लेयर जो कि क्रस्ट हमारी टॉपेस्ट लेयर थी जहाँ पर हम लोग क्या रहते हैं, वो वाली लेयर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे नेक्स्ट टू लेयर्स दैट इज़ मेंटल एंड कोर। उससे पहले आपकी बुक में दिया हुआ है एक डू यू नो वाला बॉक्स, तो उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। ओके, हाँ, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। गाइज वहाँ पे दिया हुआ है कि डीपेस्ट माइन मतलब सबसे जो गहरा खड्डा हम लोगों ने जो खोदा था, मतलब इंटीरियर अर्थ, मतलब अपने अर्थ को जानने के लिए हमें नीचे तो जाना ही पड़ेगा, है ना। इसीलिए वो देखने के लिए सबसे गहरा खड्डा जो है फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में खोदा गया था। सो इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर, जो कि 4 किलोमीटर डीप था। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर। आज तक का सबसे गहरा खड्डा जो कि इंजीनियर्स ने ऑयल के लिए खोदा था, ठीक है, सिर्फ 6 किलोमीटर। इसके अलावा आज तक कोई भी इससे ज़्यादा डीप नहीं गया है। ये लास्ट और फर्स्ट टाइम था। इसके बाद में अभी तक किसी ने भी नहीं खोदा है, तो वो है जो डग किया गया वो 6 किलोमीटर डीप ऑयल के लिए इंजीनियर्स ने खोदा था, ठीक है। To reach to the center of the earth, you will have to dig a hole 6,000 kilometer deep on the ocean floor. अगर आपको बिल्कुल इंटीरियर में पहुंचना है अर्थ की, तो आपको 6,000 किलोमीटर डीप होल डग करना पड़ेगा। और वो भी कहाँ से? ओशियन फ्लोर से, मतलब ओशियन जहाँ पर ख़त्म हो जाता है ना नीचे, उस फ्लोर से आपको 6,000 किलोमीटर तक डीप होल डग करना पड़ेगा, तभी आप इंटीरियर में पहुंच सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो अब तक 6 किलोमीटर तक ही डीप गए हैं, इससे नीचे आज तक कभी कोई नहीं गया। सो यहाँ गाइस ये था डू यू नो। तो अब हम पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर दैट इज़ मेंटल। मेंटल लेयर है वो जिसको हम मैग्मा लेयर भी कहते हैं। ओके, जस्ट बेनिथ द क्रस्ट इज द मेंटल। क्रस्ट के बिल्कुल नीचे वाली जो लेयर होती है उसी को हम कहते हैं मेंटल, विच इज एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ 29 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। हमारी क्रस्ट कितने किलोमीटर तक खत्म होगी? 35 किलोमीटर। सो 35 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक जो लेयर है वो है हमारी मेंटल। अब आप देख सकते हैं कि कितनी थिनेस्ट लेयर थी ना हमारी फर्स्ट लेयर क्रस्ट, जो 35 किलोमीटर तक की थी, जिसको हम थिनेस्ट कह रहे थे। सो आप देख सकते हैं कि ये जो लेयर है वो कितनी ज़्यादा मतलब बड़ी है। तो इसके कंपैरिजन में तो हमारी क्रस्ट 35 बहुत थिनेस्ट ही है, ठीक है। ये हमारी 2900 किलोमीटर तक ये हमारी क्रस्ट से नीचे मेंटल होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैग्मा लेयर। इसको मैग्मा लेयर भी कहा जाता है। और यहाँ पर ना जो हमारी जो फर्स्ट लेयर थी क्रस्ट, वो थी सॉलिड। मेंटल है हमारी लिक्विड फॉर्म में। हम लोग सोचते हैं ना कि क्या जो मैग्मा है, लावा जो होता है बाहर निकलने के बाद में, तो वो कहाँ से आता है? वो सेकेंड लेयर मेंटल में से ही निकलता है। जब कोई वोल्केनो इरप्ट होता है ना, जो लावा हमारे यहाँ बाहर आता है, वो सेकेंड लेयर मेंटल में से आता है, ठीक है। यहाँ पर होता है ये लिक्विड फॉर्म में, हमारा जो भी मिनरल्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। सो या गाइस अब हम हमारी जो लास्ट लेयर है दैट इज कोर, उसको डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ इनरमोस्ट लेयर इन इज द कोर। कोर जो है वो हमारी अर्थ की इनरमोस्ट लेयर है, जो सबसे लास्ट वाली लेयर। फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकेंड इज मेंटल और थर्ड लास्ट जो इनरमोस्ट लेयर है जो अर्थ के अंदर है, वो वाली लेयर जो सबसे डीप में है, उसको हम कोर कहते हैं। रेडियस इज अबाउट 3500 किलोमीटर। देखो गाइस हमारी जो अर्थ थी, अर्थ की फर्स्ट लेयर थी हमारी क्रस्ट, जो कि 35 किलोमीटर तक डीप थी। उसके बाद में हमने पढ़ा मेंटल। मेंटल जो हमारी 2900 किलोमीटर डीप थी। और अब लास्ट में हमारी बीच में जो आती है, बीच में जो लेयर आती है वो आती है हमारी कोर।
कोर की जो रेडियस है, मतलब इसकी जो रेडियस है वो 3500 किलोमीटर है। अगर 35 इसकी रेडियस है 100, तो 3500 प्लस 3500 मीन्स टू से 7000 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी, डायामीटर हो जाएगा। ठीक है इसका। उसके बाद में इट इज़ मेड ऑफ निकल एंड आयरन। जो हमारे यहाँ पर मिनरल्स कौन से फाउंड होते हैं, यहाँ पे एक निकल होता है और एक आयरन होता है। ओके, सो जिसको हम कहते हैं निकल प्लस आयरन इज इक्वल्स टू नीफ। ठीक है। Na होता है हमारा निकल, Fe होता है फेरस। ठीक है। इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर हैज़ वेरी हाई। यहाँ का जो टेम्परेचर और प्रेशर है ऑब्वियसली जितना डीप होगा उतना ही उसका टेम्परेचर हाई होगा। सो या गाइस, ये थी हमारी तीनों लेयर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सो अगर आपको कोई डाउट या कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय, सी एंड टेक केयर।